हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव्स डोज। क्या आप जानते हैं AWS, Azure, GCP जैसे क्लाउड प्रोवाइडर थाउजेंड्स ऑफ सर्वर कैसे रन करते हैं? डॉकर कंटेनर इतने लाइट वेट और फास्ट क्यों हैं? और वर्चुअलाइजेशन को मॉडर्न डेवॉप्स की बैकबोन क्यों कहा जाता है? आज हम वर्चुअलाइजेशन को समझेंगे स्क्रैच से। मैं हूं बने सिंह पछलानिया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, डेवॉप्स से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्चुअलाइजेशन समझने का मेन कॉन्सेप्ट है कि आगे हम AWS, Azure या GCP क्लाउड प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, जहां पर आप AWS पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और Azure में वर्चुअल मशीन या GCP में आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो जब भी आप एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उसके बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस होगी, उसीलिए हम आज वर्चुअलाइजेशन समझ रहे हैं कि वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से हम किस तरह से वर्चुअल मशीन या EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो वर्चुअलाइजेशन को समझने के लिए हमको एक फिजिकल सर्वर समझना होगा, जिसमें CPU, मेमोरी, स्टोरेज और NIC यानी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। एक फिजिकल सर्वर पर आप सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसमें एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी एक डेडिकेटेड सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लिनक्स सर्वर हो गया या विंडोज सर्वर। उसी तरह से एक फिजिकल सर्वर पर आप हाइपर वी या VMware या जो भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है वह यूज़ करके आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। यानी सिंगल सर्वर पर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन जैसे कि लिनक्स, विंडोज़, सेंटोस, उबंटू की आप डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट यूज़ या एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल सर्वर और वर्चुअल सर्वर में क्या डिफरेंस है? फिजिकल सर्वर का आर्किटेक्चर समझे तो ये सिंगल टेनेंट को सपोर्ट करता है, यानी वन एप्लीकेशन पर सर्वर, यानी एक सर्वर पर आप एक एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। जबकि वर्चुअल सर्वर मल्टी टेनेंट को सपोर्ट करता है। मल्टीपल VM आप क्रिएट करके मल्टीपल एप्लीकेशन एक सिंगल सर्वर पर यूज कर सकते हैं। फिजिकल सर्वर हायर अपफ्रंट कॉस्ट होता है, यानी कि जब भी आप फिजिकल सर्वर बनाएंगे तो उसमें आपको कॉस्ट पे करना होगी। लेकिन वर्चुअल सर्वर में आप एक फिजिकल सर्वर में मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करके लोअर अपफ्रंट, यानी जो भी रिसोर्स यूज होगा उसी की कॉस्ट होगी। फिजिकल सर्वर में डेडिकेटेड रिसोर्स की नीड होगी हायर परफॉर्मेंस के लिए, जबकि वर्चुअल सर्वर रिसोर्स को शेयर करता है। हाइपरवाइजर क्या है? हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर पर आप इंस्टॉल करके, यानी एक फिजिकल सर्वर पर आप इंस्टॉल करके आप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो हाइपरवाइजर का काम होता है, या वर्चुअल, इसकी हेल्प से आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं और वर्चुअल मशीन को मैनेज कर सकते हैं। हाइपरवाइजर आपकी फिजिकल सर्वर के रिसोर्स को मैनेज करता है, जैसे CPU अलोकेशन, हार्ड ड्राइव अलोकेशन, मेमोरी अलोकेशन या नेटवर्क का अलोकेशन भी हाइपरवाइजर की हेल्प से किया जाता है। टाइप ऑफ हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर टू टाइप के होते हैं। एक टाइप वन, जिसे बेयर मेटल हाइपरवाइजर कहते हैं, ये एक फिजिकल सर्वर होता है। इस पर हार्डवेयर पर आप हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसमें वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। जबकि टाइप टू हाइपरवाइजर होस्टेड वर्चुअलाइजेशन है, यानी कि आप एक फिजिकल सर्वर या आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसमें हाइपरवाइजर जैसे कि वर्चुअल बॉक्स या VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करके आप उसमें OS इंस्टॉल करके उसमें आप अपनी एप्लीकेशन या VM क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन में आप KVM, विंडोज़ हाइपर-वी और वर्चुअल स्टेशन आप यूज़ करके वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन काम कैसे करता है? वर्चुअलाइजेशन का इंटरनल वर्किंग कैसे होती है, हम इसको समझते हैं। एक डेडिकेटेड फिजिकल सर्वर अपने रिसोर्स को, जैसे कि CPU, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क, सभी वर्चुअल मशीन के साथ शेयर करता है। यानी एक, अगर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो उसमें CPU, vCPU के रूप में CPU शेड्यूलिंग होती है, मेमोरी का अलोकेशन होता है, यानी कि आप उसमें रैम अलोकेट करते हैं, स्टोरेज अलोकेट करते हैं, और नेटवर्क में वर्चुअल IP उनको असाइन किया जाता है।
जैसे कि आप यहाँ 3 वर्चुअल मशीन देख रहे हैं, वर्चुअल मशीन 1, 2 एंड 3। तो आप इसमें रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं, जैसे कि मेमोरी वर्चुअल मशीन 1 में आप 8 जीबी असाइन कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन 2 में 16 जीबी और वर्चुअल मशीन 3 में आप 4 जीबी मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखें कि आपके फिजिकल सर्वर का रिसोर्स से लिमिट से आप ज़्यादा रिसोर्स नहीं दे सकते हैं। जैसे सपोज़ करें आपके फिजिकल सर्वर की मेमोरी 16 जीबी है, तो आप 16 जीबी से ज़्यादा आप वर्चुअल मशीन को असाइन नहीं कर सकते हैं। फिजिकल सर्वर की लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपको असाइन करना होगा, क्योंकि कुछ रिसोर्स वो फिजिकल सर्वर भी सभी प्रोसेस या वर्चुअल मशीन को मैनेज करने के लिए भी यूज़ करेगा। वर्चुअल बॉक्स और वीएमवेयर में कौन बेटर है? तो वर्चुअल बॉक्स एक ओपन सोर्स और फ्री वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि वीएमवेयर फ्री और पेड अवेलेबल है। वर्चुअल बॉक्स मेनली पीओसी या लैब क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली इसे स्टूडेंट या प्रैक्टिकल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि वीएमवेयर को ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, जो कि प्रोडक्शन लेवल वर्क के लिए यूज़ होता है। केवीएम वर्चुअलाइजेशन। केवीएम एक कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन है, जिसकी हेल्प से क्लाउड प्रोवाइडर, लिनक्स सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, ओपन स्टैक इसका यूज़ करते हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए। यह एक बेयर मेटल सर्वर है जो वर्चुअलाइजेशन या हाइपरवाइजर का टाइप 1 बेयर मेटल सर्वर है। इसमें आप लिनक्स होस्ट कर्नल को इंस्टॉल करके इसमें हाइपरवाइजर कर सकते हैं। यहाँ आप ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मशीन बनाकर इसमें वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। केवीएम जनरली क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करते हैं और डेटा सेंटर में यूज़ किया जाता है। टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। सर्वर वर्चुअलाइजेशन, जिसमें मल्टीपल सर्वर एक फिजिकल सर्वर पर क्रिएट किए जा सकते हैं। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअल मशीन और कंटेनर में क्या डिफरेंस है? वर्चुअल मशीन में आप जब भी कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, एक फिजिकल सर्वर पर आप उसका रिसोर्स यानी मेमोरी, सीपीयू, स्टोरेज अलोकेट करके आप एक फुल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके, जैसे कि आपके लैपटॉप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ आप लेकर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स या सेंटोस। इसी तरह से कंटेनर लाइट वेट होते हैं। कंटेनर मिनिमम मेमोरी यूज़ करते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट थिंग है कंटेनर के लिए कि कंटेनर आप जिस सर्वर पर इंस्टॉल कर रहे हैं, सपोज़ करें आपने डॉकर इंस्टॉल किया है लिनक्स पर, तो जब भी आप डॉकर लिनक्स पर इंस्टॉल करेंगे, तो जब कोई कंटेनर क्रिएट होगा, तो वो लिनक्स का कर्नल शेयर करता है। यानी कर्नल जो भी आपके लिनक्स सर्वर का होगा, वही आपका कंटेनर लिनक्स लिनक्स का कर्नल यूज़ करेगा। इसी वजह से कंटेनर फास्ट और विद इन अ सेकंड क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि ये इनका कंटेनर का कोई कर्नल नहीं होता है, यह जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी का कर्नल यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आएगा कि लिनक्स का कंटेनर लिनक्स सर्वर पर उसका कर्नल यूज़ कर लेता है। फिर विंडोज़ का क्या होगा? तो जब भी आप विंडोज़ में डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करेंगे, तो वह एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है और उसके साथ वह लिनक्स के कर्नल भी इंस्टॉल करता है। यानी एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन रहती है विंडोज़ में, जो जब भी आप लिनक्स कंटेनर क्रिएट करेंगे विंडोज़ डॉकर में, तो वह वर्चुअल मशीन का कर्नल यूज़ करेगा। इसी वजह से विंडोज़ में भी कर्नल फास्ट और विद इन अ सेकंड क्रिएट हो जाते हैं। कंटेनर लेस रिसोर्स यूज़ करते हैं। वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है, जैसे कि EC2 इंस्टेंस, एज़्योर वीएम या गूगल पर वर्चुअल मशीन क्रिएट करना। आज हम वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से यही समझना चाह रहे हैं कि जब भी आप AWS पर कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस होती है।
इसीलिए आप वर्चुअलाइजेशन को एक बार प्रैक्टिकल करके देखें, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट होती है AWS या अज्योर पर। वाई वर्चुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट? वर्चुअलाइजेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें बेटर हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन होता है, यानी आप एक सर्वर की रिसोर्स प्रॉपरली मल्टीपल वर्चुअल मशीन बनाकर यूज कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, यानी आप एक सर्वर में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन फास्ट, यानी फास्ट डिप्लॉयमेंट होता है। आइसोलेशन होता है। स्केलेबिलिटी, यानी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग CPU, मेमोरी और स्टोरेज का अलोकेशन कर सकते हैं। इजी बैकअप और रिकवरी, यानी इसका वर्चुअलाइजेशन का वर्चुअल मशीन का है, इजीली आप बैकअप कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हो। और हाई अवेलेबल, यानी आप जब चाहें अपने नीड के इस अकॉर्डिंग आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक वर्चुअल बॉक्स की हेल्प से लिनक्स की वर्चुअल मशीन बनाकर देखते हैं। यह ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं। हमने गूगल से डाउनलोड करके वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया है। आप भी वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके उसको कोशिश करें वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। न्यू पर जाकर हम एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। उबुंटू डेस्कटॉप। वीएम फोल्डर इसका यह रहेगा, सी यूज़र एंड बनेसिंग के अंदर वर्चुअल बॉक्स वीएम। देन यहाँ से हम आईएसओ सिलेक्ट करेंगे। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपको आईएसओ की नीड होगी। हम आईएसओ सर्च कर लेते हैं। हम उबंटू की 24.04.4 डेस्कटॉप आईएसओ यूज़ कर रहे हैं। सेटअप कर लेते हैं यूज़र, इसको यूज़र नेम दे देते हैं हम एडमिन। पासवर्ड सेट करते हैं, कंफर्म पासवर्ड। होस्ट नेम इसका रहेगा उबंटू डेस्कटॉप। यहाँ हम मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। यहाँ अभी 2 GB रहे तो हम डिफ़ॉल्ट रहते हैं, और आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, 4 GB कर सकते हैं। देन CPU, 4 CPU है इस सिस्टम में। इस सिस्टम में रैम है 60 GB। आप 60 GB से मतलब हाफ से ज़्यादा अलोकेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपके सर्वर में या आपके विंडोज सिस्टम में या आपके लैपटॉप में जो एप्लीकेशन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो वह भी कुछ रिसोर्स यूज़ करेगा, यानी रैम और CPU। तो आप जो लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। हम 1 CPU यूज़ करते हैं। देन स्पेसिफाई वर्चुअल हार्ड ड्राइव, यहाँ वर्चुअल हार्ड ड्राइव अलोकेट कर देते हैं हम। ये इसका पूरा पाथ रहेगा वर्चुअल हार्ड ड्राइव का। उबंटू डेस्कटॉप एंड उबंटू डेस्कटॉप VDI नाम से इसकी वर्चुअल हार्ड ड्राइव बनेगी। ये 25 GB है, तो हम इसको 40 GB अलोकेट कर सकते हैं। यह भी आप जितना आपके सर्वर में लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फिनिश वर्चुअल मशीन को पावर ऑन, ये स्टार्ट हो रहा है। तो आप वर्चुअल मशीन को बना कर देखें, आप ट्राई करें, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप जब भी AWS या अज्योर पर कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, तो आप बैकग्राउंड में उसमें क्या प्रोसेस होती है, यानी कैसे आईएसओ किस तरह से उसमें CPU, मेमोरी एलोकेट होता है। आप प्रैक्टिकल करें, विंडोज़ की वर्चुअल मशीन बनाएँ, लिनक्स की वर्चुअल मशीन बना के ट्राई करें। वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें डेवऑप्स से रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।